कहाँ है हमारी कैब? उधर है। हो रही हमारी क्विक राइड टाटा टिगोर ईवी और हम जा रहे हैं साउथ अमेरिका। यस, कॉन्टिनेंट नंबर 5, USA, पनामा एंड पेरू। ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू टाटा टिगोर ईवी। आज हमने बुक किया है क्विक राइड। लास्ट वीक डोमेस्टिक ट्रैवल के बाद मैंने एयरपोर्ट से क्विक राइड लिया था, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अफोर्डेबल थी, तो इसलिए आज फिर से क्विक राइड बुक किया हूँ। न्यू स्मार्ट के जैसे ही है, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, कंफर्टेबल राइड रहती है। तो स्केड्यूल कुछ इस प्रकार है। 11:30 बजे है यहाँ से हमारी सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट। हम जाएंगे सिंगापुर, जो सिंगापुर को पहुँचेगी शाम 7 बजे। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद सिंगापुर से रात में 9 बजे हमारी फ़्लाइट है लॉस एंजलिस के लिए, जो पहुँचेगी आज ही रात को फिर से 9 बजे। सो जो सिंगापुर और लॉस एंजलिस के बीच में जो 15 घंटे का टाइम डिफरेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 14-15 घंटे का, उतनी घंटे की फ़्लाइट है। तो इसलिए जो टाइम पे हम निकल रहे हैं उसी टाइम पे हम पहुंच रहे हैं। लॉस एंजलिस में हम रुकेंगे एक दिन भैया के यहाँ पे, और अगले दिन रात को फिर हमारी फ़्लाइट है लॉस एंजलिस से पेरू के लिए वाया पनामा। और हम पनामा में 10 घंटे का लेओवर करने वाले हैं, और 10 घंटे के लेओवर में जो पनामा कैनल है उसका हमने लेओवर टूर लिया है। तो पेरू हम पहुंचेंगे रात में 11 बजे। सो 2 तारीख को रात में 11 बजे पेरू पहुंचेंगे, और फिर सवेरे 3 तारीख से ही हमारा जो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस टूर है लिमा से लेके कुस्को तक, वो स्टार्ट होने वाला है। तो स्केड्यूल थोड़ा हेक्टिक है, लेकिन पेरू अगर पूरा कवर करना है तो हेक्टिक स्केड्यूल में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा लीव्स नहीं है। और पेरू में हम इंक्लूडिंग ट्रैवल जस्ट लगभग 13-14 डेज़ दे पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा स्केड्यूल टाइट है। बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि कहीं पे हम एक मिडल पॉइंट अचीव कर ले, जहाँ पे ज़्यादा हेक्टिक भी ना हो और कुछ छूटे भी ना। ये है केम्पेगौड़ा का स्टैचू, जिनके नाम पे बेंगलुरु का एयरपोर्ट है। पहुंच गए समय पे, अप्रॉक्सीमेटली 80 मिनट्स, 50 किलोमीटर, इतना स्टैंडर्ड टाइम लगता ही है। अनलेस आप सवेरे 5 या 6 बजे निकलो, ट्रैफिक बेंगलोर में मिलेगा ही मिलेगा। तो बैगेज चेक इन हो चुका है, और बैगेज चेक इन करके हम जाएंगे इमिग्रेशन और सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। सिक्योरिटी और इमिग्रेशन क्लियरेंस हो चुका है और हम जा रहे हैं लाउंज की ओर। और ये है टर्मिनल 2 का ड्यूटी फ्री एरिया। 080 इंटरनेशनल लाउंज है। रिसेंटली गए थे हम वहाँ मलेशिया जाते वक्त। अच्छा लाउंज है। बेंगलोर में 2 टाइप के लाउंज है, एक है लाउंज BLR और एक है लाउंज 080। तो 080 लाउंज जो है वो प्रीमियम कैटेगरी में आता है, और कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स ही वहाँ पे एक्सेप्टेड है, जबकि BLR में जो भी बैंक आपको लाउंज एक्सेस दे रही है वो वहाँ पे चल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड ले रहे हो लाउंज एक्सेस के लिए, तो चेक करके लीजिए कि उसमें बेंगलोर का 080 लाउंज का एक्सेस है। यह है बेंगलोर का टर्मिनल 2। बहुत जायंट ऐसा स्क्रीन ओवरहेड लगा रखा है, विच लुक्स प्रेटी नाइस।
और ये आ गया हमारा 080 लाउंज। यहाँ पे भले ही इन्होंने सारे बैंक्स के नाम लगा के रखे हो, बट हमें पता है कि यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक कार्ड्स ही चलते हैं। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। ये है वो 2 क्रेडिट कार्ड्स, येस बैंक मार्की और डायनस ब्लैक, जो हमें हमेशा लाउंज एक्सेस दिलवा देते हैं। तो हम हैं अभी टर्मिनल 2 के इंटरनेशनल लाउंज में। माय फेवरेट। इंडिया में मैं जहाँ जहाँ भी ट्रैवल किया हूँ, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, सबसे बेस्ट लाउंज बेंगलोर में ही आपको मिलेंगे। वैरायटी, क्वालिटी, सर्विस इज़ जस्ट अमेजिंग। तो आपको देता हूँ क्विक टूर 080 इंटरनेशनल लाउंज बेंगलोर का। ये है स्पेशलिटी टी गार्डन, यहाँ पे बेवरेजेस सर्व किए जाते हैं और फूड के इतने सारे ऑप्शंस है, डेजर्ट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़, थोड़ा इंटरनेशनल नॉनवेज ब्रेकफास्ट, बरीटोज, बेकन, सॉसेज, लाइव काउंटर्स, आलू पराठा, सैलड्स एंड ड्रेसिंग्स, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, so many options, bakery items, overall finest in terms of food option, in terms of decor, best of India। एरिया स्पेसिफिकली बिजनेस क्लास के लिए है, ये वाला नहीं, अंदर वाला। अगर आपके पास बिज़नेस क्लास टिकट है तो अंदर थोड़े ड्रिंक्स, बेवरेजेस अच्छे हैं और एक्सक्लूसिव जोन है थोड़ा, और ये अल्कोहलिक लाउंज एरिया है। तो लाउंज में आपको 2 कूपन्स मिलते हैं, यू कैन चूज़ एनी 2 कॉकटेल्स, वाइन, बियर विद दोज कूपन्स। अनलिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में देखा है मैंने, जहाँ पे बॉटल्स रखी होती है एंड यू कैन हेल्प योर सेल्फ। बहुत ही प्यारा डेकोरनर, हर बार जब भी हम आते हैं तो नया नया देखने मिलता है। ये देखिए, सिंपली अमेजिंग। तो ये रहा एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 का एरिया, सिंपली गॉर्जियस। सो आफ्टर डिलीशियस एंड फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट हम चले हैं गेट की ओर। सिंगापुर एयरलाइंस के ऐप से पॉपअप भी आया कि पर्टिकुलर गेट पे फ़्लाइट इतने बजे बोर्डिंग स्टार्ट करेगी। सो दैट्स गुड फैक्टर कि आपको ऐप पे भी नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो थोड़ा इजी हो जाता है ट्रैक करने के लिए। और वैसे अगर आप देखोगे तो हार्डली 6-12 लगभग 20 डेली डिपार्चर्स ही है यहाँ से इंटरनेशनल। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि लाउंज में आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी कंपेयर टू मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ पे बहुत भयंकर भीड़ होती है कि उनको वेटिंग लिस्ट पे लोगों को डालना पड़ता है और क्यू को पॉज भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो नौबत आज तक तो हमने फेस नहीं की। 7 से 8 बार हम यहाँ से ट्रैवल कर चुके हैं। बहुत ही पीसफुल यहाँ का माहौल है। सो सिंगापुर एयरलाइन ऑलवेज फ्लाई एयरबस A350-900 ऑन दिस रूट, और हमारा सिंगापुर से लॉस एंजलिस का फ़्लाइट भी वही है, एयरबस A350-900।
तो इकोनॉमी में 343 कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो हमने एज़ यूजुअल जो हमारा फेवरेट सीट रहता है सबसे पीछे, जो आखिरी 2-3 सीट होते हैं वो 242 कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वो वाला सीट प्रीफर करते हैं ताकि आयल सीट पे कोई और ना आए। भले ही पीछे रहता है लेकिन कन्वीनियंट रहता है। हम 2 लोगों के लिए 2 सीट्स, 343 कॉन्फ़िगरेशन में कोई आयल सीट पे आ जाता है तो फिर इनकन्वीनियंस थोड़ा उनके लिए भी रहता है। डिसएडवांटेज ये कि बहुत पीछे है तो आपके मील्स बेवरेजेस आपको एंड में मिलते हैं। यह है बोर्डिंग एरिया, गेट C3 C4 सिंगापुर एयरलाइंस। क्यू कहाँ से है? क्यू इधर से है। वो रहा दुबई जाने वाला 11 AM का फ़्लाइट, एमिरेट्स। स्पेन के लिए ये फ़्लाइट हमने चूज़ किया था। सिंगापुर एयरलाइंस की अच्छी बात यह है कि इनके फ़्लाइट्स रेयर केस में डिले होते हैं। आज तक हम कम से कम 10 बार ट्रैवल कर चुके हैं सिंगापुर एयरलाइंस से और आज तक एक भी बार हमारी फ़्लाइट डिले नहीं हुई है। तो फाइनल स्टेज में बोर्डिंग पासेस स्कैन हो चुके हैं गेट पे। ये रहा बेंगलुरु का एयरपोर्ट। तो ये है फाइनल बोर्डिंग एरिया। ये है हमारी सीट 69B एंड 69C। इस सीट का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे 2 ही सीट होती है। तो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, नो थर्ड सीट। नींद नहीं हुई है, हार्डली 2-3 घंटे सोए। पैकिंग और 10-12 अलार्म लगा कर रखे ताकि फ़्लाइट मिस ना हो जाए। तो चेहरे पे थकान है थोड़ी। फ़्लाइट टेक ऑफ होके आधा घंटा हो चुका है और स्नैक्स हमें सर्व किए गए हैं और मील सर्व करना शुरू है। तो हमने 7 दिन पहले ही वेजिटेरियन हिंदू मील सिंगापुर के पोर्टल पे रिक्वेस्ट कर दी थी। तो क्योंकि होता क्या है कि यूजुअली अगर आप प्री बुक नहीं करते हो तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपको वेजिटेरियन मील मिलने के। तो इट इज़ काइंड ऑफ कंपलसरी फॉर वेजिटेरियन पीपल टू बुक योर मील वेल इन एडवांस। अदरवाइज़ क्या होगा कि ऑप्शन बचेगा नहीं कुछ। और ये मैंने काफ़ी लोगों के साथ होते हुए देखा है। एक बार हमारे साथ में भी हुआ था। डोंट रिमेंबर द रूट कब हुआ था, बट एक बार हुआ था तो फिर वी वर विदाउट मील्स। सो ये ज़रूरी है। तो ये फ़ायदा है सीट नंबर 69 लेने का, क्योंकि यहाँ पे थर्ड सीट नहीं होती है तो आपका लगेज आप इधर रख सकते हो। ये मेरा ट्राइपॉड कार मोबाइल होल्डर और जुगाड़ किया है। सिंगापुर का एंटरटेनमेंट ज़बरदस्त होता है क्योंकि लेटेस्ट कंटेंट मूवीज़ का इसमें अवेलेबल होता है और इनकी टच स्क्रीन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, एज गुड एज टैबलेट, जो यूजुअली अदर एयरक्राफ्ट्स में रेजिस्टिव टच होता है, कैपेसिटिव नहीं, बट यू कैन सी क्वालिटी। तो अभी सर्व हो रहे ड्रिंक्स। आपको चाहिए कुछ? कोक, डाइट कोक?
How much, miss? मैंने लिया है वाइट वाइन। लेट्स सी। सिंगापुर एयरलाइंस के बेवरेज यूजुअली काफ़ी अच्छे होते हैं। कौन सा है ब्रांड देख नहीं पा रहा हूँ मैं। नाइस। यूजुअली लंच के साथ में सर्व किया जाता है। पहली बार देख रहा हूँ कि इन्होंने बेवरेजेस पहले सर्व किए हैं, फूड बाद में आएगा। और टर्बुलेंस हो रहा है। तो आ गई है हमारी वेजिटेरियन हिंदू मील। दोनों के लिए बुक किया था एक्चुअली, बट दोनों को भूख बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने लाउंज में बहुत अच्छे से खाना खा लिया था और अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। और हमारे लॉस एंजलिस वाले फ़्लाइट में भी 2 मील्स है, सो इतनी भूख नहीं है। खाना तो बहुत अच्छा दिख रहा है। वी हैव दही वड़ा, वी हैव लुक्स लाइक पुडिंग एंड वेलवेट केक, बन, और ये है AVML, एशियन वेजिटेरियन हिंदू मील। नाइस। तो इसमें है पटेटो की सब्जी, चावल और मटर करी। स्मेल्स गुड। फूड वाइज तो सिंगापुर एयरलाइंस से हमें कभी कंप्लेंट नहीं रही है। एक कतार एयरवेज़ और एक सिंगापुर एयरलाइंस, एमिरेट्स भी, ये 3 एयरलाइंस में हमें खाना अभी तक बहुत ज़बरदस्त मिला है। आपका ट्रेन निकलो। क्या लोगे आप? स्टार्ट हो दो। दही वड़ा, स्वीट भी आपको पसंद है, पापड़ भी है। कीजिए। चम्मच। कटलरी। बटर भी है। ओह, नंदिनी बटर, बेंगलुरु। ऑल राइट, देखते हैं खाना कैसा है, मिलते हैं। तो ये मीठा जो है ये फिरनी है और फिरनी के अंदर केक है। काइंड ऑफ ओके। वैसे मुझे स्वीट ज़्यादा पसंद है नहीं। पापड़ चाहिए आप? पापड़। दही वड़ा दिखाओ। दही वड़ा, दही वड़ा, दही वड़ा टेस्ट करते हैं। एक्चुअली दही वड़ा नहीं है ये पोटैटो वड़ा है दही के अंदर, क्योंकि इसके अंदर पोटैटो की फीलिंग है। दिस इज गुड। प्रॉपर आलू बोंडा जिसे कहते हैं। इसके ऊपर कोटिंग बेसन का नहीं है, जो दही वड़े के अंदर कोटिंग रहता है। दही वड़ा किससे बनता है? दही वड़ा कौन सी दाल से बनता है? दही वड़ा कौन सी दाल से बनता है? बेसन की जगह उड़द दाल का कोटिंग है इस पर। चलो, बटर बन भी दिया है, बट खाने की इच्छा तो है नहीं। कर्ड, कर्ड चाहिए आपको? ये कैसा है मेन कोर्स? ट्राई करते हैं मेन कोर्स। बहुत हॉट है। टिपिकल नॉर्थ इंडियन ग्रेवी,
साथ में आलू की सब्ज़ी भी है। गुड, वेरी गुड। ना तीखा, ना मसालेदार, ना फीका, सही कॉम्बिनेशन बैठा है। गरम इसलिए पकड़ने में डिफिकल्टी आ रही है। निकल। आइटम्स तो काफ़ी सारे हैं। आई एम डन। पानी नहीं है? पानी अच्छा है पानी। हिमालयन। तो अभी फ़्लाइट टेक ऑफ करके 2.5 घंटे हो चुके हैं और 1 घंटे 50 मिनट में हम पहुंचेंगे सिंगापुर, करीब शाम के 7 बजे। और एक चीज़ अच्छी है कि जब जैसे ही यू रीच अराउंड लैंडिंग टाइम, सिंगापुर के इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आपको सबसिक्वेंट कनेक्शंस और कौन से टर्मिनल पे सारी फ़्लाइट्स आने वाली है या जाने वाली है वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। तो आपका जो भी कनेक्शन है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको एडवांस में मिल जाती है। देखिए आपको दिखाता हूँ। तो ये रही हमारी लॉस एंजलिस की फ़्लाइट SQ0038 जो 8:45 को टर्मिनल T3 से टेक ऑफ करेगी एट गेट C20। तो और एक बात, इन्होंने यहाँ पे एयरपोर्ट का मैप भी दे के रखा है। तो प्रोबेबली हमारी फ़्लाइट लैंड होने वाली है T2 पे और यहाँ से हमको जाना पड़ेगा T3 पे। तो इन्होंने मैप में बता के रखा है कि कैसे हम जा सकते हैं। इसके पहले हम T2 से T3 और T3 से T2 जा चुके हैं। सो ये जो आपको लाइन दिख रही है ये एयरपोर्ट मेट्रो है और इसी मेट्रो में से अगर आप ये वाला लेते हो तो यहाँ पे वो जोएल चांगी वाला वाटरफॉल है। तो हम हमेशा पर्पसफुली यही वाला रूट चूज़ करते हैं ताकि हमें जोएल चांगी का वाटरफॉल देखने मिले। तो आज भी हम अगर T2 पे लैंड हुए तो इसी साइड से T3 जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे देख के रखा है। तो यही एक बात है सिंगापुर एयरलाइंस की जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। सॉरी, उसे मेट्रो नहीं स्काई ट्रेन कहते हैं, भूल गया था मैं। भैया दैट्स व्हाई वी लव सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर की सबसे फेमस बिल्डिंग, उस एरिया में हम गए थे। यहीं पे वो लायन वाला स्टैचू है, शायद यहाँ से बहुत छोटा होने के कारण ना दिखे, बट एग्जैक्टली इसके अपोजिट ही है। Bye, thank you. See you. Bye bye. Have a good day. See you. Bye bye. Bye. तो अभी टाइम हो रहा है 7:08 और नेक्स्ट फ्लाइट है 8:45 को। सो अप्रॉक्सीमेटली 100 मिनट्स है हमारे पास, हो जाएगा आराम से। भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी है यहाँ पे। तो ये है ट्रांसफ़र सेक्शन E। यहाँ से हम लेंगे स्काई ट्रेन, वो रहा वहाँ पे स्काई ट्रेन का बोर्ड, और जाएंगे टर्मिनल 3 जहाँ से गेट C20 पे है हमारी फ़्लाइट टू लॉस एंजलिस। This is big counter. Yeah, I want to go.
तो हम जा रहे हैं गेट C20 की ओर और यहाँ पे सिक्योरिटी स्क्रीनिंग चालू है। सिंगापुर पे हर गेट पे सेपरेट सिक्योरिटी चेकिंग होती है, सेंट्रलाइज सिक्योरिटी चेकिंग यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा गेट पे लंबी लाइन आपको देखने मिलेगी। ये देखिए, ये है हमारी आज तक की सबसे लंबी फ़्लाइट, 15 आवर्स नॉन स्टॉप। इसके पहले शायद हम मुंबई से एम्स्टर्डम तक गए हैं, वो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट फ़्लाइट थी। उसके बाद आज है हमारी सिंगापुर से लॉस एंजलिस नॉन स्टॉप। हेक्टिक रहेगा इकोनॉमी क्लास है तो, बट नया एक्सपीरियंस रहेगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कैसा रहता है। और एक चीज़ हमारे साथ ये अच्छी हुई कि हमारे बीच की सीट जो है वो शायद अनसोल्ड है, क्योंकि जब मैं सीट सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने ऐसे सेलेक्ट किया कि बीच वाली सीट हमारे लिए वैकेंट रहे। देखते हैं, कल शाम तक तो वो सीट एम्प्टी बता रहा था, अब अगर किसी ने ले ली होगी तो पता नहीं, बट अगर बीच में की सीट खाली रहेगी तो थोड़ा 15 घंटे की जर्नी के हिसाब से बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। होपिंग फॉर द बेस्ट। अगर कोई आता भी है बीच में की सीट पे तो हम उसको विंडो सीट दे देंगे। तो हमारी रो है 59 और उसका बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। सिंगापुर एयरलाइन का एक मैंने ऑब्जर्व, सबसे पीछे वाली रो पहले भरते हैं, फिर मिडल, फिर आगे वाली। और इंडियन डोमेस्टिक में थोड़ा मेरा ऑब्जर्वेशन अलग है, बीच के रोज़ पहले भरते हैं, फिर पीछे के, फिर आगे के, या फिर पहले आगे के फिर पीछे के, पता नहीं। बट ऐसा पीछे से आगे ऐसा सीक्वेंस में तो नहीं भरते हैं, कुछ लोडिंग फैक्टर का इशू होता है, वो हिसाब से वो भरते हैं। बट जब मैंने सिंगापुर एयरलाइंस में पीछे की बुक किया है, बोर्डिंग का चांस सबसे पहले मिला है। तो अभी हम हैं सिंगापुर से लॉस एंजलिस की फ़्लाइट में, और बीच में की सीट हमें एम्प्टी मिली है। जुगाड़ जो मैंने लगाया था वो चल गया, और बिल्कुल वो साइड बैठी है। मैंने कैमरा बीच में माउंट करके रखा है कि मैं कॉर्नर की सीट पे हूँ। और खाना अगेन हमने सेलेक्ट किया था इंडियन वेजिटेरियन मील, और देखते हैं उसमें क्या क्या है। यह है समोसा, रसगुल्ले, लंच में क्या है, सॉरी डिनर में क्या है? अच्छा, राजमा पनीर और चावल। तो मेन कोर्स में है राजमा पनीर चावल। अच्छा है खाना, जो इंडिया से सिंगापुर की फ़्लाइट थी उससे तो बेटर है, एटलीस्ट मेनू वाइज। टेस्ट कैसा है वो देखना पड़ेगा। ज़्यादा भूख नहीं है वैसे तो, क्योंकि ओके, तो उसके अंदर चपाती भी है। मुझे ज़्यादा भूख नहीं है वैसे, मैं तो लेने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने दे दी तो मैंने ले लिया। थोड़ा टेस्ट करूँगा सब। ओके, बीच में पराठा रखा हुआ है, और उसके नीचे है राइस वाली डिश। पानी की बोतल यहाँ रख देता हूँ। ऑलराइट, पराठा, पैकिंग बहुत तगड़ी करते हैं ये लोग। ओके, तो ये रहा राजमा चावल पनीर, साथ में एज यूजुअल योगर्ट, स्विस प्रीमियम योगर्ट प्लेन। समोसा मैंने पूरी इसमें से ट्राई किया, काइंड ऑफ ओके। मेन कोर्स कैसा है? मेन कोर्स ओके, बिल्कुल मेन कोर्स अच्छा लगा, हॉट एंड फ्रेश। ओके, लेट मी ट्राई।
राइस। राजमा बढ़िया है, टमाटर की ग्रेवी में। गुड। पनीर नहीं है, ये मिक्स वेज है। मिक्स वेज है, या फिर मेरे इसमें पनीर का पीस नहीं आया होगा। मिक्स वेज राजमा चावल, या फिर राजमा चावल और मिक्स वेज पराठे के लिए। तो सेकेंड मील में फिर से था पनीर, और साथ में था बीन्स पोटैटो सैलड, और डेजर्ट में कुछ मैंगो केक था। पनीर के साथ में बीन्स की सब्ज़ी थी और राइस था, पराठा था। एवरीथिंग वाज नाइस। तो मूड नहीं था खाना खाने का, लेकिन एटलीस्ट मैंने राइस और पराठा ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आज सवेरे से अगर काउंट करूँगा तो ये 5वीं मील है। पहला लाउंज एक्सेस बैंगलोर का, फिर सिंगापुर की फ़्लाइट में, फिर सिंगापुर में लाउंज, और ये वाली फ़्लाइट की 2 मील। तो ऐसे हमारी 5 मील हो चुकी है। इसलिए हम हर मील में थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। नहीं खाए तो फिर 2-3 घंटे बाद भूख लगेगी, इसलिए फिर सोचा कि चलो खा ही लेते हैं। 2 घंटे में अभी हमारा फ़्लाइट लैंड होने वाला है। खिड़की खोल नहीं सकते। मुझे लगा था कि अंधेरा रहेगा, क्योंकि हम रात को 10 बजे लैंड करने वाले हैं एलए में, और बहुत ज़्यादा उजाला यहाँ से आ रहा है। इतना कि मतलब अगर 2 मिनट अभी मैं देख भी लिया तो पूरा ऐसा ब्लाइंडिंग फीलिंग आ रहा है। तो हार्डली किसी ने यहाँ पे विंडो ओपन करके रखी है। वी आर अबाउट टू लैंड इन लॉस एंजलिस आफ्टर 15.5 hours of flight. Local time है around 9:45 PM. We are on time. Immigration was quick and easy. Immigration officer was quite friendly. When we told him we are going to Peru, he gave information that some of the people who came from Peru were telling that it is very crowded. But he said we will have a good time there. And this is baggage collection area, belt number 7. Not feeling tired at all. जेट लैग का कल पता चलेगा। अभी तो बिल्कुल कुछ भी थकान ऐसी महसूस नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत 3-4 घंटे की नींद भी हो गई है, विच इज़ क्वाइट सफिशिएंट आई फील। और अभी यहाँ पे रात का टाइम है, और घर पे जाके अगर नींद आ गई तो आई थिंक कि हमारा जेट लैग और थोड़ा कम हो जाएगा। बैगेज कलेक्ट कर लिए है, और नूपुर के भैया आ रहे हैं पिकअप करने। कुछ मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर दूर है उनका घर एयरपोर्ट से। तो ट्रैफिक रहता है रात के टाइम पे एलए में, तो 15-20 मिनट लगने वाले हैं। और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। और ये रही हमारी क्रू सिंगापुर एयरलाइंस की।